पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम ने अपने आवास पर संत आशीर्वाद कार्यक्रम का किया आयोजन। 10 सालों के अंदर देश और प्रदेश ने ली करवट, ये कहा सीएम नैप सिंह सैनी ने। बबीता फोगाट का साक्षी मलिक पर पलटवार, बोली साक्षी के आरोप हैं बेबुनियाद, मेरे पास कोई पद होता तो मैं साक्षी को दे देती। सीएम नैप सैनी बोले पीएम मोदी के साथ मिलकर हरियाणा के विकास को तीव्र गति से बढ़ाने का काम करूंगा। बोले हमारी सरकार प्रदेश के हित में काम करती है। रोहतक में लगातार बढ़ रहा जिला परिषद के चेयरमैन के पद का विवाद, जिला उपायुक्त के स्वास्थ्य खराब होने से बैठक हुई कैंसिल, डिप्टी चेयरमैन अनिल हुड्डा ने लगाए कई आरोप। कैथल में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, 18 किसानों को किया गया गिरफ्तार और 22 किसानों के खिलाफ मामले हुए दर्ज, ये कहा डीएसपी ने। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के सीएम नैप सिंह सैनी ने अपने निवास पर संत आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि सभी संतों का आशीर्वाद मेरा देश मेरा हरियाणा आगे बढ़े। आगे कहा कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर मैं देखूं तो आप सबके आशीर्वाद से देश प्रदेश ने करवट ली है। हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही थी, पिछले 10 सालों से वो अंकुरित हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम नैप सिंह सैनी ने। आप सबके आशीर्वाद से देश ने भी और प्रदेश ने भी एक नई करवट ली है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ, जिनसे हम जूझते थे, देश के लोग जूझते थे। मैं अपनी आंखों से ये देखता था कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और पिछले 10 वर्षों में वो अंकुरित हो करके दोबारा फिर एक वट के वृक्ष की तरफ जा रही है। ये आशीर्वाद आप लोगों का ही है। मैंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सभी संतगण का आज आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि मंच के ऊपर इतने हमारे बड़े महान संत बैठे हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय के ऊपर मिलता है। और मैं ये चाहता था, मेरी इच्छा भी थी कि सभी संतों का आशीर्वाद उनके मुखारबिंद से मिले। हरियाणा की रेसलर साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी से शुरू हुआ विवाद अब थम नहीं रहा। जी हां, साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बबीता फोगाट ने उन्हें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसाया था, इसकी परमिशन दिलाई थी। आगे कहा कि बबीता फोगाट बृजभूषण को हटाकर खुद डब्ल्यूएफआई की अध्यक्ष बनना चाहती थी। अब बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। बबीता ने ये कहा कि साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां यानी कि धरना स्थल पर खाना किसके लिए भेजती थी और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, ये तथ्य भी सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां धरने के अंदर क्या कर रहे थे, उन्हें ये भी बताना चाहिए। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे, वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। दूसरी चीज, जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ी, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है। तो उनको, मुझे लगता है मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और मेरे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं भी अध्यक्ष, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं भी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है,
जिन पदों की वो बात कर रही है उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे महिला पहलवानों आंदोलन के दौरान चेयरमैनी का पद हो। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, नहीं तो मैं साक्षी को वो पद भी दे देती। तो देखिए, हरियाणा के सबसे बड़े कलेसर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पिछले लंबे समय से जारी है, लेकिन जैसे ही अब जंगल सफारी के बारे में लोगों को पता लग रहा है तो लोग कलेसर पहुंच रहे हैं और जीव जंतुओं जानवरों का नजदीकी से दीदार भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। कलेसर के अंदर विभाग ने 14 किलोमीटर जंगल सफारी के लिए एक अच्छा रास्ता बनाया है और जंगल सफारी के लिए 4 प्राइवेट गाड़ियों का भी इंतजाम है। हालांकि उसके लिए टिकट लेना होगा। अगर आप कलेसर जंगल सफारी करने आ रहे हैं तो करीब 2 घंटे के इस मनमोहक नजारे को आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। इस जंगल सफारी की सबसे खास बात यह है कि आप हाथी, चीता, बाघ, सांभर, खरगोश, अजगर, कोबरा जैसे जीव जंतु भी देख सकते हैं, क्योंकि इस जंगल में एक टाइगर, 46 तेंदुए और 15 हाथी मौजूद हैं। पार्क के अंदर पानी के कई जगह अलग अलग ओद भी बनाए गए हैं। जंगल सफारी सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है और शाम के 5 बजे तक इसका आनंद लिया जा सकता है। सरकार की योजना इस जंगल सफारी को चलाने की ये भी थी कि कलेसर जंगल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल से सटा हुआ है। यहाँ पर्यटकों की भरमार रहती है, क्योंकि इसके आसपास जैसे हथनीकुंड बैराज, प्राचीन मठ और कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। सरकार खास ध्यान देकर इसे और बेहतर बनाना चाहती है। ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, 11,570 एकड़ में फैले हुए है। इसमें कलेसर जंगल सफारी की शुरुआत की, जिसमें 2 रूट बनाए जो 14 किलोमीटर के हैं। सुबह इसकी शिफ्ट 6 बजे शुरू हो जाती है। सुबह 6 से 11 के बीच 2 राउंड, शाम को 3 से 5 के बीच 1 राउंड होता है। जो 2 रूट है, मेन जिपेबल रोड से स्टार्टिंग करके और साउथ फुटे पे ऑफिस के आगे ख़त्म कर देते हैं, जो 14 किलोमीटर का लगभग राउंड पड़ता है। इसमें पूरे हरियाणा में अभी पीछे इसमें टाइगर आया था, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, डियर फैमिली बहुत अच्छी संख्या में है। लोग पर्यटक आ रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा यहाँ फील हो रहा है। रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन के पद को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन फिलहाल मंजू हुड्डा हैं, जो कि राजेश सरकारी गैंगस्टर की पत्नी है। मंजू हुड्डा ने अभी हाल ही में भाजपा की टिकट से गढ़ी किलोई सांपला विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो कि वे चुनाव में हार गई थी। अभी भी वो जिला परिषद की चेयरपर्सन है। मंजू हुड्डा के खिलाफ पहले से जिला परिषद के पार्षदों ने मोर्चा खोला हुआ है। मंजू हुड्डा को चेयरपर्सन के पद से हटाने के लिए 10 जिला पार्षद जो है वो एकजुट हो रखे हैं। हम तो यहाँ 10:30 बजे करेक्ट पहुँच गए थे। 10 पार्षद हैं। ये रोहतक में 1-2 नेता ऐसा है जो सरकार की छवि खराब करना चाह रहा है। मीटिंग को कैंसिल करा दिया, चाहे कितनी बार कैंसिल करा लो, जब 10 पार्षद मजबूत है तो वो अपनी जगह बैठी गए। अगली मीटिंग में होगा, तीसरी में होगा, चौथी में होगा, करना पड़ेगा। तो कितने पार्षद? 10 पार्षद जी। मनसा क्या लगता है? भाई मनसा, सरकार की मनसा तो ठीक है, पर जो बीजेपी का 1-2 नेता ना जो रोहतक का, वो इसमें इन्वॉल्व कर रहा। हम मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे इसमें और दोबारा डीसी साहब को। इसलिए कैंसिल हो भाई गया? डीसी साहब ने ये कहा है कि मैं बीमार हूँ, वो रीजन दे दिया। ये रीजन होता, हमने सामने अंदेशा हो गया था इस बात का। अच्छा, आप विश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहते थे? भाई हमारे काम नहीं हो रहे, इस कारण से सारे के क्या कोई भी काम नहीं हो रहा। 7 पार्षद तो ऐसे हैं जिसमें 1 रोड़ा भी नहीं लग रहा, 7 वार्ड तो। और ऊपर से हमारे पार्षदों पर प्रेशर डाला जा रहा है। हमारे नीलम पार्षद का लड़का भी किडनैप किया जा रहा है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज चली जाए, आपने पता पहुंची थे सारे के सारे। और सरकार ऐसे आदमियों को बढ़ावा दे रही है, तो फिर आप देख लो समाज में इसका क्या प्रभाव जाएगा। तो रोहतक में कौन नेता है जो शरण दे रहा है 1-2 नेता, हम उसको प्रमोट नहीं करना चाहते। वो लो कैटेगरी का आदमी है, जो कोई भी है, चाहे वो। जब नायब साहब ये करे, स्पष्टीकरण होगा हर चीज का, और ये इन्वॉल्व करे, आई हम नायब साहब से मिलेंगे। कब मिलोगे? आजकल हम टाइम लेते हैं। फिर अच्छा, अगली मीटिंग कब की है? अगली मीटिंग अभी तो शनिवार की बोल रहे हैं डी साहब, बाकी वो लेटर आएगा जब। अच्छा, लेटर आएगा। वॉरेबली बोल रहे हैं। हाँ, आज जिला परिषद चेयरमैन के लिए मीटिंग का होना सुनिश्चित हुआ था और हमने उसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मीटिंग
आज पोस्टपोन होगी, शनिवार के लिए दोबारा से मीटिंग होगी। और जब आज हमने कुछ गाड़ियों में चेक किया तो उनमें कुछ असला मिला है, उसके बारे में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद जैसी कार्रवाई बनेगी हम कार्रवाई करेंगे। किन की गाड़ियां हैं? ओके, कुछ बताओ। ये अभी पता नहीं चला ना, अभी हम चेकिंग जांच करेंगे इस बारे में। कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया क्या? हाँ, 3 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। कितना असला बरामद हुआ है? 5 असले अभी बरामद हुए हैं। वो उनका ये कहना है कि हमारे लाइसेंसी हथियार है, बट हम उनमें चेक करेंगे। क्या क्या है? उसमें 1-2 रिवॉल्वर हैं और गन है। अंबाला में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार के द्वारा पराली को लेकर जारी आदेशों से किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर जिला मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस फैसले को वापस लेने को कहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने ये भी कहा कि पूरे साल किसान मेहनत करता है और हवा को शुद्ध करने में मदद करता है, लेकिन सरकार उसके लिए उसके कोई मुआवजा जो है वो नहीं देती है और पराली को लेकर किसानों पर पॉल्यूशन का चालान करने का फरमान जो है अब सरकार ने जारी कर दिया है, जिसका वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं। देखो, डीसी साहब को जो हमने ज्ञापन सौंपा उसमें मेन मुद्दा तो जो सरकार ने जो अवशेष हैं पराली उसको जलाने वाले किसान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की बात कही है सरकार की तरफ से, तो उस बारे में हम डीसी साहब से आज मिले हैं और हम डीसी साहब को मिले, आश्वासन भी दवाया उन्होंने कि हम लोग इसका प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं संभव नहीं, किसानों तक वो नहीं पहुंच रहा और ये बिल्कुल निरापर तक का ही है सारा जो किसानों के साथ हो रहा। क्या मतलब जो गवर्नमेंट है, क्या वो जो पोल्यूशन 52% पोल्यूशन है जो लोग और फैक्ट्रियों से होता है, धुएं से, पानी का पोल्यूशन है, जो अभी पीछे दशहरा चला गया, जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, अभी दिवाली पे जो पटाखे चलेंगे, तो इनका प्रदूषण है, उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होती नहीं, सिर्फ किसान ही नजर आता है जिसको एफआईआर दर्ज करने के लिए। हरियाणा के कैथल जिले में पराली जलाने वाले किसानों पर जिला प्रशासन की सख्ती जो है वो लगातार जारी है। कैथल के डीएसपी बीरबहान ने कहा कि 18 किसानों को गिरफ्तार किया गया और 22 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने किसानों को जागरूक किया जा रहा है और नियमों के अनुसार पराली जलाना जो है वो कानूनी अपराध है, ये कहा डीएसपी ने। जैसे ही जिला कैथल में स्टबल बर्निंग मूवमेंट चला तो उसके दौरान 18 किसानों को अरेस्ट किया जा चुका है और 22 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपकी अपील क्या रहेगी? हमारी अपील जो प्रशासन की तरफ से है, जिला उपायुक्त कैथल महोदय की आदेशों के अनुसार कृषि विभाग कैथल और पुलिस की एक संयुक्त टीम है जो पूरे क्षेत्र में गश्त कर रही है और फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है कि नियमों के अनुसार पराली जलाना कानूनी अपराध है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर गांव में, हर मोहल्ले में ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पाबंदी के आदेशों को हवा में उड़ाया जा रहा है। पलवल के बघौला में खुलेआम आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री हो रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस और प्रशासन के लोग प्रतिबंध के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। कंपेयर अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो चीपेस्ट ही है, ऑलमोस्ट ये 60% के करीब एमआरपी पे दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक है। लोकल ब्रांड्स पे 60%। लोकल और मिक्स ब्रांड है इनके पास में, ब्रांड भी है, मुर्गा छाप भी है, कोक के भी है, तो उसमें ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के अंदर वही डिस्काउंट दे रहे हैं। 40% के करीब का डिस्काउंट है। 40 है या 60? 40% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। अच्छा, तो इट वुड बी अराउंड 60% जो पेमेंट हमें करना है। दिल्ली से आप यहाँ पटाखे लेने के लिए आए हैं, जबकि दिल्ली में क्या यहाँ पे वैसे पटाखों पे पाबंदी है? मेरा ऑफिस यहाँ पे है और दिल्ली में बैन है, तो वहाँ पे परचेजिंग हो नहीं पा रही है और रेट का अगर बोला जाए तो रेट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है। वहाँ और ज़्यादा रेट है? बहुत ज़्यादा है। तो आपका एमआरपी के ऊपर ही मिलता है, नीचे तो मिलते नहीं है। तो उसके कंपैरिजन अगर मैं देखूँ तो अगर 1000 रुपये का कोई पैकेट है तो वो आपका मेरे को वहाँ पे 1200-1300 रुपये का मिलेगा। जींद जिले में किसानों के द्वारा पराली जलाए जाने को लेकर अब तक जो है वो 48 मामले दर्ज हो चुके हैं और 22 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन किसान पराली जलाने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में प्रशासन भी किसानों के प्रति सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक कुल फाइन जो है वो 92,000 रुपए किसानों से वसूला गया है। किसानों ने ये कहा कि ऐसे एफआईआर से डरने वाले नहीं है, पहले भी हमारे खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे।
ये तो सरकार तो हमेशा ही FIR दर्ज करती है। सरकार का काम है FIR दर्ज करना और किसानों का काम है अपना अगली फसल को बोना। जब तक वह पराली नहीं जलाओगे इनकी अगली फसल नहीं बोएगी। ये ना तो सरकार ने कोई ऐसे साधन इनको दे रखे कि वजह से इनकी पराली का वितरण हो सके। हम सरकार से एक बात कहते हैं, हम फ्री में पराली देवांगे, इसे उठाओ गौशाला में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तो हमारा FIR दर्ज होंगी, क्यों हो। रही बात यह, सरकार लिख के दे दो कि भाई आप पराली ना जलाओ, आने वाली फसल का हम आपको मुआवजा दे देंगे, ना बोआओ अगली खेती। हमारे पास जब खेती कराएंगे तो खेती करने के लिए हमें यह बात करनी पड़ेगी, या तो हमारी मजबूरी। फैसला गलत है, फैसला गलत है। देश बिना के उद्योग चल रहे, वो प्रदूषण नहीं फैला रहे, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं। पराली हरियाणा में चलती है, सबसे पहले वो प्रदूषण हमारा नुकसान करेगा कि दिल्ली का। पराली पंजाब में चला है, पंजाब के किसानों का नुकसान करेगा, खेत कौन का नुकसान होगा कि दिल्ली का होगा। या तो हमारा ऊपर तो है कोई बीमारी हो, हमारा ऊपर आके ठोक दे है किसानों ने। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।